Students, welcome to Vipin Sharma Physics classes, and this is a session for the ninth class doubt session. So there is one doubt, not one doubt. There are so many doubts regarding the graphs of ninth class. तो मैं ninth class के doubts जो हैं वो इस सेक्शन में लेने जा रहा हूँ. तो एक बच्चे ने डाउट पूछा रिगार्डिंग द ग्राफ ही चल रहा है. डाउट्स अभी मोशन में है, हम मोशन में, तो ग्राफ की ही डाउट चलेंगे, राइट. तो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, इज दिस ग्राफ पॉसिबल द ग्राफ इज लाइक दिस. ऑन दिस साइड we have displacement and on this side we have time. The graph is like this. Is this graph possible? देखिए स्टूडेंट्स, जब हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ते हैं जूम में या स्काइप पे, तो आपके डाउट साइमल्टेनियसली ले लिए जाते हैं. लेकिन समटाइम्स जो बच्चे रिमोट गांव में हैं, मेरा बेसिकली पर्पस ही उन स्टूडेंट्स को ज्यादा मिलने का है. तो रादर मैंने तो 26 से 30,000 किलोमीटर उन्हीं को मिलने के लिए ट्रेवल किया. तो वहां नेट प्रॉब्लम आता है. तो नेट प्रॉब्लम आने से फिर मैं यूट्यूब पे ये डाउट्स लोड कर रहा हूं, ताकि यूट्यूब पे सभी की स्पीड अच्छी होती है. तो टाइम जरूर लगता है यूट्यूब पे, नो डाउट, लेकिन कोशिश है कि मैं डाउट्स स्काइप पे या जूम पे जो आप डाउट्स मुझसे लेते हो मैं वहां भी लेता हूं. लेकिन मैं कहीं बच्चों के फिर एक शिकायत रहती है कि सर हमारे गांव में नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो नेटवर्क से स्पीड नहीं आती, ब्लरिंग होती है. तो इसलिए मैं यूट्यूब पे वो डाउट सारे जरूर डालूंगा. कई बच्चों के तो ये डाउट क्लियर हो गए थे, कईयों के नहीं हुए थे क्योंकि उनका नेट प्रॉब्लम था. ठीक, तो ये क्वेश्चन है, इज दिस ग्राफ पॉसिबल. देखिए देखने में क्या लगता है, मैंने आपको बताया था कि स्लोप ऑफ ग्राफ गिव्स अस like slope of displacement time graph give us velocity, and slope of velocity time graph give us acceleration. तो ये ग्राफ O से A तक तो पॉसिबल है. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीजिंग है. ठीक है, A से मतलब अगर हम इसको A1 कह लें, अब अगर नीचे आने के लिए A to B ये पॉसिबल है. लेकिन पंगा क्या है इसमें, ये जो पॉइंट है ना ये वाला, इसको मैं A बोल देता हूं. एक पॉइंट पे दो वेलोसिटीज नहीं हो सकती. एक पॉइंट पे दो वेलोसिटीज नहीं हो सकती, राइट. तो दो वेलोसिटीज नहीं हो सकती एक पॉइंट पे, इसलिए हमारा ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है. एट पॉइंट ए there cannot be two velocities because we cannot have two tangents at वन पॉइंट. तो एक पॉइंट पे दो वेलोसिटीज नहीं हो सकती. तो यहां से ये एक बड़ा क्लियर वर्ड्स है कि ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है. अब स्टूडेंट, ये अगर मैं इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ लूं, इधर वेलोसिटी इधर टाइम,
तो क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? θ1 θ2 दिस इज 180 माइनस θ2। क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? अब इसमें आंसर क्या आएगा? ये ग्राफ पॉसिबल है। आप बोलोगे हाउ इट इज? आप याद करो मेरा फर्स्ट लेक्चर में जब मैंने इंट्रोडक्शंस दिया था तो मैंने बताया था स्लोप होता है y अपॉन एक्स, दैट इज m इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। अगर y डिस्प्लेसमेंट है, x टाइम है, तो m वेलोसिटी है। अगर y वेलोसिटी है, x टाइम है, तो m एक्सेलरेशन है। मैंने फिर रिवाइज करवा दिया। तो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट के ऊपर दो एक्सेलरेशंस पॉसिबल है। अब आप पूछेंगे सर हाउ इट इज पॉसिबल दैट देयर आर टू एक्सेलरेशंस? आप किसी चीज को थ्रो करते हो ऊपर, जैसे ये चौक है, इसको आपने थ्रो किया, तो इस पॉइंट के ऊपर जब ये चौक रुका तो इसकी एक एक्सेलरेशन तो 0 है, दूसरी एक्सेलरेशन इसकी नीचे की ओर एक्ट कर रही है। जब ये इसको हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं, ये चौक को थ्रो करते हैं, तो जब हम इसको थ्रो करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो दो एक्सेलरेशंस काम कर रही होती हैं। एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसके कारण ये नीचे की ओर अट्रैक्टेड होता है, दूसरी एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन जो ये ऊपर की ओर जाता है, जिससे हमने इसको एफर्ट दिया, फोर्स लगाया, वो भी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा ना। जिसका भी मास है उसके अंदर तो क्या बोलते एक्सेलरेशन आएगी ही जब हम फोर्स लगाएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये ग्राफ पॉसिबल है, ठीक है, और ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे हम दो वेलोसिटीज नहीं रख सकते, और ये इस पॉइंट पे हम दो एक्सेलरेशन रख सकते हैं एक पॉइंट पे। ये मुझे क्वेश्चन पूछा था ऋतिक ठाकुर ने पूछा था ये क्वेश्चन मेरे को। तो फ्रॉम ए वेरी डिस्टेंट थ्रू उत्तराखंड से थे शायद ऋतिक ठाकुर, चमोली से। तो ऋतिक, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ? और ये क्वेश्चन बेटे मैंने अपनी तरफ से आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। जरूरी नहीं होता कि जो आपका डाउट है मैं वही क्लियर करूं, उसमें जो एडिशनल चीजें मेरे को आती हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो डाउट्स मैं डेफिनेटली लूंगा, जितने पॉसिबल हो सकते हैं डाउट्स मैं ले सकता हूं, मैं लूंगा। और मैं कमेंट्स के अंदर मैंने कभी भी कमेंट्स को मतलब डिसेबल नहीं किया। आप देखिए ये बहुत आई मीन इलिटरेसी होती है कि आप कमेंट्स को डिसेबल कर दो, तो ये मतलब एक अच्छे चैनल की निशानी नहीं होती। हम कमेंट्स को कभी डिसेबल नहीं करते रिस्पेक्टिव, क्योंकि कमेंट से तो हमें पता लगता है कौन हम कैसा कर रहे हैं, क्या करवा रहे हैं। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला 11th एंड 12th में बड़ा हाई लेवल बता दो, मैंने कहा वो भी बता देते हैं, लेकिन पहले मैं सिलेबस करवाऊंगा। सिलेबस जरूर सीख लो, पहले सिलेबस को तो जानो भैया। जब तक आप सिलेबस को ही नहीं जानोगे तो हाई लेवल में आप अटक जाओगे। तो ये डाउट क्लियर हुआ? अब मैं और भी करवाता हूं, एक दो डाउट और भी हैं, राइट, नोट कर लो आप प्लीज इसको, ठीक है। ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, एक्सेलरेशन पॉसिबल है, एक पॉइंट पे दो एक्सेलरेशंस पॉसिबल है। देखो ना, एक तो स्लोप ये बना, एक तो स्लोप बना m1 tan θ1, और दूसरा स्लोप बना m2 टेंजेंट 180 माइनस θ2, टेंजेंट 180 माइनस θ2। तो हमारे पास दो स्लोप बन गया, m1 एक्सेलरेशन और m2 a2 एक्सेलरेशन। एक पॉइंट पे दो एक्सेलरेशन का होना पॉसिबल है, नोट कर लीजिए प्लीज। नाउ स्टूडेंट्स, वन मोर डाउट, दिस डाउट इज फ्रॉम ए स्टूडेंट ऑफ अमृतसर, हिज नेम इज देवेंद्र। देवेंद्र से इसके सर कि ये ग्राफ पॉसिबल है? ऑन दिस साइड डिस्प्लेसमेंट, ऑन दिस साइड टाइम,
देवेंद्र, दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल. क्यों? व्हाई? बिकॉज टाइम कैनॉट बी नेगेटिव. टाइम कैनॉट बी नेगेटिव. एक बार मैंने एक लेक्चर दिया था कि टाइम इज नॉट डिफाइंड, वी डोंट नो व्हाट इज टाइम, टाइम इज व्हाट द क्लॉक रीड्स. मैं एग्री करता हूं, बट जो टाइम अभी तक हम जानते हैं, जिसको हम लेके इतना कुछ ड्राइव कर रहे हैं, वो पॉजिटिव ही है. मीन्स वो आगे आगे चल रहा है. बहुत से साइंटिस्ट टाइम मशीन्स के ऊपर काम कर रहे हैं कि हम फ्यूचर में चले जाएं या पास्ट में चले जाएं. एक साइंटिस्ट हैं निकोला टेस्ला, उन्होंने बहुत रिसर्च किया टाइम के ऊपर, और कभी मौका मिलेगा तो मैं उनके बारे में एक सीरीज स्टार्ट करूंगा निकोला टेस्ला के ऊपर. लेकिन बहुत रिसर्च का मैटर है उनके ऊपर. उन्होंने वेदास को बहुत अच्छे से स्टडी किया. ही वाज वेरी वेल नोन एंड आई मीन गुड फ्रेंड ऑफ स्वामी विवेकानंद जी. एंड तो निकोला टेस्ला ने बहुत कमाल के रिसर्चेस की हैं. उनका कॉन्ट्रीब्यूशंस अनबिलीवेबल है. ये जो आप ऑल्टरनेटिंग करंट देखते हो, ये सारा उन्हीं का दिया हुआ है. एनीवे, टाइम थोड़ा सा मैं बताने लग गया था उसके बारे में. तो टाइम जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. टाइम हमेशा पॉजिटिव ही रहता है. इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है. ठीक है. अच्छा, एक और क्वेश्चन था, एक स्टूडेंट ने पूछा, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, कहता सर ये ग्राफ पॉसिबल है. अब ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है जी. क्यों? आप एक ही टाइम पे हर जगह नहीं हो सकते. आप एक ही टाइम पे स्टेशन ए पे हो, स्टेशन बी पे हो, स्टेशन सी पे हो, स्टेशन डी पे हो. ये पॉसिबल नहीं है. तो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है. राइट. सो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव अस डिस्प्लेसमेंट, एंड एरिया स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव अस वेलोसिटी, एंड स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव अस एक्सेलरेशन. हालांकि 9th में ये चीजें पूछ लेते हैं, नहीं लेते हैं, लेकिन एनसीईआरटी नहीं बोलती. बट फिर भी आपके डाउट हैं तो यू वेलकम टू आस्क. होप इट इज क्लियर. नोट इट डाउन प्लीज. राइट. And to use the Vipin Sharma Physics channel is just go to the playlist, go in steps, right? So thank you very much 9th class. Keep sending doubts whenever I get time. I will, because मेरे बहुत सारी क्लासेस स्काइप पे हैं या जूम पे हैं, तो थोड़ा बिजी हो जाता है स्केजल. लेकिन आई एम कमिटेड. जितना हो सकता है पॉसिबल मैं करूँगा आपके लिए. थैंक यू वेरी मच. बाय.